हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8th के स्टूडेंट्स। तो भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये 20 सोल्व करा दो। तो आज सोल्व करते हैं भाई। इसमें क्या क्या कि मैंने सिलेंडर के बारे में बोला गया है कि सिलेंडर है क्या। देखो, सिलेंडर आपको पता है यहाँ से कि आपको जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम भाई CS से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 2πRH। अब इसमें जब एरिया ऑफ बेसिस इसको और इसको ऐड करेंगे, ये भी πr² है, ये भी πr² है, तो क्या हो जाएगा 2πRH प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस r, यानी कि ये होता है इसका TS से। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, ओके, करें स्टार्ट। देखिए, कहता पहले क्वेश्चन में फाइंड द CS से एंड TS से रेडियस गिवन है, r गिवन है, h गिवन है। पहले वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं और आप फॉर्मूले लगा के सोल्व कर लेना। ठीक है, जहाँ चीज़ें समझाने वाली बात होंगी वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं भाई अपना सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, हैज़ ए डायमीटर दे रखा है उसका 3.5। भाई देखो, मैं छोटी सी बात आपसे ये कहूँगा कि जब डायमीटर आपको दे रखा है डेसिमल में, तो आप उसको पहले करो रेडियस में कन्वर्ट, यानी कि 3.5/2, और 0.2 हटाने के लिए कर दिया मैंने 0। ठीक है जी, ये मीटर में ये बनता। अब इसके बाद कहता है कि जी उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर। h उसका है भाई 7 मीटर। ओके, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द CSA एंड द बेस ऑफ द टैंक। ऊपर से खुला हुआ है CSA और बेस ऑफ द टैंक इन द रे ये। तो भाई मैंने बोला था तो मैं CSA क्या होता है 2πRH, बेस क्या है सिर्फ πr²। πr आप कॉमन ले लेना, 2h प्लस r रख देना, और जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना 5 से। 5 ही गिवन है, तीसरा क्वेश्चन तो नहीं गिवन होगा। हाँ भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको कट करके थोड़ा बता देता हूँ। 5 7 जा और 5 4 जा, r के प्लेस पे रख देना 7/4। ओके, सोल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है देखिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपसे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज दिस। CS से इतना दे रखा है भाई। CS से क्या होता है 2πRH होता है, इक्वल्स टू 176। और यहाँ से क्या दे रखा है आपके पास, h दे रखा 14, r को यहीं छोड़ दो 176। कटिंग करना बताऊंगा तो मैं पाई नीचे आएगा तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर, h की वैल्यू थी भाई 14 थी शायद। इसको सोल्व कर दो भाई, 7 से कट कर दो 2 बार, और इसको कट कर दो 11 से 2 बार चला जाएगा, ये 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से चला जाएगा 2 टाइम्स, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हो गया सिंपल। ठीक है, थोड़ा आसान बनाओ क्वेश्चन, जितना आसान बन सकता है। फोर्थ वाला देखो, सरकमफेरेंस दे रखा भाई। एक से सरकमफेरेंस का मतलब होगा सर्कल की परिधि, घुमाओ। बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 308, यानी कि सरकमफेरेंस दे रखा 308। ठीक है जी। अब कहता है इसकी जो हाइट दे रखी है 40 दे रखी है भाई, 40 सेंटीमीटर। CS से निकालना है। CS से होता क्या है एक्चुअली में, CS से बताता हूँ आपको क्या होता है। ये होता है आपके पास सरकमफेरेंस इनटू हाइट। सरकमफेरेंस दे रखा भाई 308, हाइट दे रखी है 40, मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ तो मैं 0 लिख जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 12। और ठीक है, यूनिट्स क्या थी इसके अंदर, सेंटीमीटर थी, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल ना क्वेश्चंस की अगर स्टेट देखो, लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो मतलब आप कर जाओगे भाई। इनमें ना सरफेस एरिया जो 2D 3D वाले जो चैप्टर्स हैं ये, इनमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, बच्चा लैंग्वेज नहीं समझ पाता और इस वजह से वो गलती कर देता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है भाई। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई वॉल्यूम दे रखा है इतना, हाइट दे रखी है इतनी, रेडियस और CS से निकालना है भाई। वॉल्यूम क्या होता है πr²h इक्वल्स टू 5544, और उसके बाद h दे रखा भाई 16, तो r² आ जाएगा हमारे पास 5544, और पाई की वैल्यू 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर, और h की वैल्यू जो हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर 5 में वो थी 16। ठीक है भाई, 11 से काट दो इसको, 11 से कट जाएगा ये 504 पे, 2 से फिर काट देता हूँ, 2 5 और 2,
एक सेकंड, गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। 4 से काट दो भाई, और 4 से कटेगा ये, और उसके बाद हाँ जी अब आ गया है ये हमारे पास 63 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये कुछ गलती हुई है शायद, देखते हैं एक बार दोबारा। भाई वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू 5544। एच की जो वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में वो है भाई 16, तो आर स्क्वेयर को मैंने यहीं रखा 5544, और पाई की वैल्यू 22 यहाँ रख दिया, नीचे ऊपर रख दिया 7, और एच की वैल्यू भाई 16 है। ठीक है जी, क्लियर है। और इसके बाद क्या किया था हमने, 11 से कट कर दिया 2 बार, ये जाएगा हमारा 4 पर। ठीक है, तो इससे तो कटेगा नहीं, ये लगभग 4 से कट कर देते हैं, 4 4 जा, और ये आएगा आपके पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 6 जा 24, फिर 2 से कट कर दो, 63। तो भाई आर स्क्वेयर की जो वैल्यू है ना वो कुछ ऐसी आ रही, 63 मल्टीप्लाई बाई 7/4। ठीक है, क्लियर है। अब जो 63 है इसको मैं कितना लिख दूँ भाई, सही था मतलब हमारा 63 को मैं इतना लिख दूँ 3 3 जा, फिर 7 जा, फिर 7 जा, और 4 को लिख दूँ मैं 2 इन जा 2। तो यहाँ से ना जब पावर आपके पास 2, तो पेयर बनाओ 2 2 का। ठीक है, तो यहाँ पेयर जब बनेगा तो 3 मल्टीप्लाई 7/2 यानी कि 21/2 आ जाएगी आर की वैल्यू। और उसके बाद कहता है इसका सी एस से क्या होगा, तो भाई जब आर की वैल्यू पता ही लगी तो सी एस से क्या होता है 2πRH होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 21/2, और एच की वैल्यू कितनी है 14 दी जाए 16 सॉरी। तो भाई 7 से कट कर दो 3 बार, 2 से 2 काट दो, तो लगभग ये 22 की 48 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है भाई। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि रेडियस ऑफ द 2 सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर ये क्या पूछ लिया हमसे। भाई कुछ नहीं पूछा यार, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, देखो क्या कहता है कि रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर। भाई हमारे पास देखो रेडियस मतलब प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात बता रहा हूँ। आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशो 5:। देखो हमारे पास जब सिलेंडर्स गिवन है तो इसमें ये बोल रहा है कि इनकी जो रेडियस है इसकी पहले वाले की 2x और इसकी कितनी है 3x मान लो भाई। इनकी जो हाइट का रेशो इसके वाले का मान लो 5y मान लो, और इसको मान लो 4y मान लो, खत्म करो तुम। ठीक है, यही सेम यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2x मान लो, 5x मान लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मान लो, क्योंकि ये ना कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर सी एस से। भाई सी एस से क्या होता है 2πr1h1, और यहाँ लिख दो 2πr2h2, क्योंकि भाई अलग अलग है। 2π से 2π कैंसिल हो गया। r1 पहले वाले में रेडियस थी 2x, और दूसरे वाले में पहले में हाइट कितनी थी 5x मान लेते हैं। यहाँ पर कितना था 3x, और यहाँ पर मान लेते हैं 4y। ठीक है, x ही मान लो। ठीक है, एक सिंपल करो, x x कैंसिल करो, 2 से काट दो 2 बार, ये आएगा 5/6 यानी कि 5:6। क्लियर है। दूसरे में कहता है कि इसका वॉल्यूम और निकालना। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr1²h1, और यहाँ पर πr2s। ये पाई से पाई कैंसिल, r1 की वैल्यू कितनी है 2 × 2, h की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर 3 × 3 × 4, 4 से कट जाएगा, ये कटेगा 5/9 यानी कि 5:9। 5:9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आया। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा इतने मतलब हार्ड नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई क्या पूछ लिया, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, कहता है कि सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37। यानी कि रेडियस का और हाइट का जो सम दे रखा वो दे रखा भाई 37 मीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टी एस से जो दे रखा है वो दे रखा 1628। अब टी एस से होता क्या भाई 2πr+h। अब हमारे पास कहता है कि जो r+h की वैल्यू दे रहा है कि 37, 2πr को यहीं रख दो, और यहाँ लिख देता हूँ 1628/37। ठीक है जी, तो भाई इससे 37 से जब आप इसको कट करोगे तो कितने टाइम्स कटेगा, ये कट करके देखो। अब 37 की जो टेबल है भाई वो टेबल मैंने लिखना आपको सिखा रखा है। ठीक है,
तो 37 से करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 37 और फिर कितना आएगा 74, ठीक है। फिर आएगा कितना, फिर इतना आएगा, उसके बाद कितना आएगा भाई, तो लगभग ये हमारे पास आया 4 पर तो कटा है ये 148 पे, यानी कि इसके बाद बच गया 14, फिर भी कटेगा ये, इस पे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आर तुम्हें निकालना है, तो आर को ऐसे रखो 44/2, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे आएगा, 2 से 2, यानी कि आर की वैल्यू आ गई भाई 7। क्या पूछना था, वॉल्यूम पूछ रहा है यार। अब जब आर भी तुम्हारे पास अब 7 आ गया है यहाँ पे, तो एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा भाई 30। और वॉल्यूम निकालना पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगा के भाई कमेंट में बताना क्या आंसर है इसका, ठीक है। मैं नहीं करूँगा सोल्व, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है हमारे पास, ये बड़ा क्वेश्चन कहता है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इन द रेशो, ये वाली कि रेडियस और सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशो 7:2। आर और एच इनका जो रेशो दे रखा है 7:2 दे रखा है भाई। वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है इसका 8316। अब टोटल सरफेस एरिया पूछना है भाई। क्या क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया इक्वल्स टू 8316, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई ये। तो इतना कहने के बाद पाई की वैल्यू भी तुम्हारे पास है 22/7, आर रख दो भाई 7x × 7x, एच की वैल्यू रख दो 2x, 8316, 7 से 7 काट दो, फिर इस 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7 1 जा 7 13, 7 1 जा 7 6 हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। 11 से काट दो 2 पर, ये आएगा 8 पर, 2 से कट कर दो इसको 54, 2 से इसको कट कर दो 27, यानी कि जो एक्स क्यूब की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है भाई, एक्स क्यूब की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, ओके। अब ये जब 3 आई है तो मुझे एक बात बताओ, जो हमने जो ये मानी थी रेडियस और ये मानी थी, तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये कितनी आ जाएगी 6। तो क्या निकालना था, टी एस से निकालना। टी एस से फॉर्मूला क्या भाई 2πr r + h, इसमें पुट कर देना दोनों वैल्यूज़ को और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। करे भाई 9th वाला क्वेश्चन, ओके। देखो दिक्कत क्या है ना, अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और तुम्हें पता है, मुझे पता है कि बच्चे लंबी वीडियो देखना पसंद करते नहीं भाई, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, कुछ भी आपको, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी ना, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको लगभग कैसे होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहता है कि 30 सर्कुलर प्लेट हैं, ईच ऑफ प्लेट इज 14, थिकनेस दे रखी है उनकी 3 सेंटीमीटर, मोटाई ये है और प्लेस वन अबव द अदर। जैसे देखो प्लेट के ऊपर प्लेट रखोगे तो भाई फॉर्म बन जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। भाई मुझे सिंपल सी बात ये बताओ, मान लो प्लेट रखी है ऐसी, इसके ऊपर कितनी प्लेट रख दी, ऐसी प्लेट रखी हुई, सिलेंडर बन गया भाई, ठीक है। अब 30 प्लेट हैं भाई, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 14। कितनी रेडियस है इसकी 14, यानी कि आर की जो वैल्यू वो तो हमारे पास फिक्स है भाई, आर की वैल्यू कितनी है 14, ये तो फिक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, एक की मोटाई जब 3 है तो 30 की मोटाई कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी भाई। ये वाली वैल्यू क्या आ गई है एच आ गई है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है 2πr r + h, इसको निकाल दो बस। 2π की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 14, और भाई 14 + 90 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा शायद इसका हो ही जाएगा। 2 से कट कर दो, ये आ जाएगा 88 × 104 मल्टीप्लाई कर देना भाई, आंसर आपका आ गया है, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सॉरी 9 तो हमारा हो गया ना, 10th वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोगों से। तो भाई कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए वेल, एक कुएं का जो डायमीटर दे रखा है वो हमारे पास कितना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाई कहाँ गया, हाँ जी, एक कुआं है और इस कुएं में बोला गया है कि इसके जो डायमीटर है वो 2.1 है भाई। ये कितना है 2.1 मीटर, और हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है जी।
तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में इसको प्लास्टरिंग करने का जो खर्चा आता है वो ₹5 का आता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात ये बताओ आप यहाँ से कि कुआं है ये, ठीक है, तो भाई प्लास्टरिंग करना है, कौन सा कोस्ट प्लास्टरिंग इट एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर, तो इसके CSA में होगी प्लास्टरिंग, ठीक है, यहाँ पानी भरा रहेगा ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो भाई इसका CSA निकाल दो, वो फॉर्मूला लग जाएगा 2πRH और सोल्व कर देना भाई। 2π की वैल्यू कितनी है 22/7, R की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है 2.1, तो इसका डायमीटर था तो रेडियस हो जाएगी 2 कर दो, ये 0 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, और H था इसका 14 और मल्टीप्लाई कर देना 5 से, हो गया बस क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व कर देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में और देख लेते हैं एक बार। कहता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट इतनी है, डायमीटर इतना है, भाई हाइट दे रखी है 1 मीटर, डायमीटर दे रखे 140 सेंटीमीटर, पहले रेडियस में कन्वर्ट करो, आएगा 70 सेंटीमीटर, फिर मीटर में कन्वर्ट करो 0.7 मीटर, ठीक है जी। अब कहता है कि मेटल शीट से बनाया गया, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर द मेटल शीट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो भाई आपको क्या करना, क्लोज बनाया गया तो क्लोज में तो TSA लगेगा, तो 2πr प्लस H लगा देना, पाई की वैल्यू तो मैं पता ही है 22/7, R की वैल्यू कितनी है 0.7/10 कर देना, और क्या कर सकते हो 7/10, H की वैल्यू कितनी है 1, इसको सोल्व कर देना और आंसर आपका आ जाएगा। ओके क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देख ले, क्योंकि लास्ट के दिन क्वेश्चन तो रिलेट है, ठीक है। देखिए भाई शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, दोस्तों के साथ, और जो भी आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है मुझे भेज देना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। देखो भाई, एज सॉलिड सिलेंडर हैज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 460, ये सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया, बट TSA दे रखा है 462, इट्स CSA इज 1/3, भाई इसका जो CSA है वो 1/3 है इसके TSA के, तो यहाँ ये लिख दो ना 3 1 3 CSA आ गया भाई 154। अब कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना बस। अब भाई ये बताओ, जब CSA पता है हमें, CSA क्या होता है 2πRH होता है। अच्छा एक बात यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो ये TSA हमारे पास निकल के आया है, TSA होता कितना है 2πr प्लस H होता है, ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आई है 2πRH की जो वैल्यू है, मतलब CSA तो मेरे पास आ गया ना कि 154 है, ओके। अब 2πr इसकी वैल्यू थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को ना, क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे ऐसा मिलेगा 2πr² प्लस 2πRH, ठीक है। अब जो यहाँ से ना ये जो वैल्यू है CSA की वैल्यू कितनी, ये CSA का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 154 रख दूँ, और 154 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, सोल्व कर देंगे, वहाँ से R निकाल लोगे, और जब R तुमने निकाल लिया तो फिर तुम H भी निकाल सकते हो, और H जब तुमने निकाल दिया तो तुम वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, πr² H। थोड़ा सा ट्राई करना, बस हो गया वैसे, यहाँ तक कोई ज़्यादा वो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना कहोगे सब कुछ सर हमें ही करना है, बेटा तुम्हें ही पढ़ना है, पेपर तुम्हें ही देने हैं, ठीक है, मुझे नहीं देने। 8 ये जाएगा 0, और ये कितना मिलेगा 4, और अपॉन में आएगा 2, पाई की वैल्यू 22, यहाँ पे आएगा 7, 11 से काट दो, अच्छा ये कटेगा नहीं है ना, ये 462 ही था ना, तो भाई 12 से गया तो कितना बच गया, अच्छा पहले 2 से कट करके देख लेते हैं, 11 कट गया, ये कटेगा 2 0 4, नहीं भाई ये कट नहीं रहा, मतलब 2 1 0 2 4, कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, देख लेते हैं और क्वेश्चन को दोबारा से। कहता है कि सॉलिड सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया होता कितना है 2πr प्लस H होता है 462। अब कहता है इसे CSA दे रहा, जो इसका दे रखा CSA क्या होता है 2πRH, वो 1/3 है इसके, उसके बराबर, तो 1/3 मतलब इसका 154 आ गया था, ठीक है। तो इसके अपॉन में फिर इसको अपॉन ये कर दो, तो 2πr से 2πr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 154 के टेबल में दिया आता है
इसको अगर हम कट करेंगे तो कुछ नहीं करना, अब ना थोड़ा सा ऐसे क्लिक कर देना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 154R प्लस 154H इक्वल्स टू 462H। यहाँ से ना आप एक काम करना, इसमें से माइनस कर देना, रेशो निकल जाएगा आर और एच का। और जब आर और एच का रिलेशन तुम्हें पता लग गया, उसके बाद क्वेश्चन तुम्हें पता ही है कि भाई इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास, सी एस की वैल्यू कितनी थी, 2πRH थी ना, तो इसमें पुट कर देना आप। ठीक है, करना ही पड़ेगा, तुम तो भाई कहोगे सर सब कुछ हमसे करवा रहे हो। 8 5 गया 0 और ये बचेगा 3H। ठीक है, तो ये तो कटाई तो हुआ है यार, ये क्या क्वेश्चन था फिर, मतलब R की जो वैल्यू वो 2H के बराबर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो 2πRH हमारे पास 154 के बराबर था, तो भाई यहाँ से अगर मैं R के प्लेस पे 2H रख दूँ तो 2π इंटू 2H मल्टीप्लाई H कितना हो जाएगा, 2H² हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि आप वैल्यू निकाल सकते हो 22/7, तो कितने से कटेगा, 7 पर। ठीक है, कटेगा, तो भाई ये कटेगा तो ये नीचे और आ जाएगा, S² रिक्वेस्ट हो जाएगा 49/4, H की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब H 7/2 है तो R हो जाएगा 7, उसके बाद लगा देंगे πr²H। तो भाई कैसी लगी वीडियो बताना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे भी लेवल के हैं, इतने तो मतलब 9th 10th में भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब इतने हार्ड भी नहीं है, तो ट्राई करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।